वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्वीन लर्न फिज़िक्स इन द ईजीएस्ट वे। और यहाँ पर हम लोग दिसंबर 2013 के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फिर से लेज़र से क्वेश्चन है। गैस लेज़र कैविटी हैज़ बिन डिजाइंड टू ऑपरेट एट लैम्डा इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोमीटर विद अ कैविटी लेंथ ऑफ 1 मीटर with the setup the frequency is found to be larger than the desired frequency by 100 hertz। तो जो फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए थी उससे 100 हर्ट्ज ज़्यादा है। तो चेंज इन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैविटी रिक्वायर्ड टू रीट्यून द लेजर इज। तो ये एक्स्ट्रा जो फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है उसके लिए हमें उसकी इफेक्टिव लेंथ में कुछ चेंज करना पड़ेगा, और जिससे कि हम रीट्यून कर सकें हमारी जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी है उस पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर जो आपको चेंज करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही ऑप्शंस हैं, तो एग्जैक्ट आंसर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो लैम्डा गिवन है आपको, और जो चेंज आया यानी डेल्टा न्यू है दैट इज़ 100 हर्ट्ज गिवन टू यू। इसके साथ ही 1 मीटर कैविटी लेंथ गिवन है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू यू। एल इक्वल्स टू और डी इक्वल्स टू 1 मीटर, और डेल्टा न्यू आपको गिवन है 100 हर्ट्ज, और लैम्डा गिवन है आपको 0.5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ में जो चेंज रहता है दैट इज, जो लेंथ रहती है मिरर्स के बीच में कैविटी में, दैट इज m लैम्डा बाई 2, वेयर m इज द मोड नंबर। ओके, m इज द मोड नंबर, और ये सेपरेशन है बिटवीन द कैविटी मिरर्स। कैविटी मिरर्स के बीच में सेपरेशन कितना है? m लैम्डा बाई 2 का। तो इसमें जो चेंजेस है वो हमें देखने हैं। तो डेल्टा डी कर देंगे हम, देन इट विल बी m डेल्टा लैम्डा बाई 2, और डेल्टा लैम्डा देखिए, लैम्डा को हम लिख सकते हैं c बाई न्यू। तो डेल्टा लैम्डा को यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डेल्टा न्यू, और माइनस सी न्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, लैम्डा गिवन है सी बाई लैम्डा का स्क्वायर डेल्टा न्यू। सो माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई सी एंड डेल्टा न्यू। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे m और माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई सी डेल्टा न्यू। तो ये डेल्टा डी की वैल्यू हो गई यहाँ से, एंड डिवाइडेड बाई 2 एज वेल। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर रही है। मोड नंबर आपको गिवन है यहाँ पर 100 हर्ट्ज है ये। तो पहले मोड नंबर आपको निकालना पड़ेगा, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय द गिवन सिचुएशन। तो लैम्डा 0.5 माइक्रोमीटर गिवन है और d आपको 1 गिवन है। तो यहाँ से आप लोग m निकाल सकते हैं। सो m यहाँ पे लिखा जा सकता है 2d बाई लैम्डा। सो 2 इंटू डी आपको गिवन है 1, और लैम्डा है 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, तो m की वैल्यू मिल चुकी है। m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इट्स 4 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, एंड फिर से लैम्डा स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, और डेल्टा न्यू गिवन है 100। तो आप इसको प्रॉपरली अभी सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, माइनस निगेटिव साइन विल बी देयर, निगेटिव 0.167 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। कुछ नहीं है, सिंपल से फार्मूलाज हैं जो कि आपको ध्यान होने चाहिए, दैट डी इज इक्वल्स टू m लैम्डा बाई 2। नया फार्मूला है जो हमने अभी तक के किसी क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है। तो देख सकते हैं आप जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे यहाँ पर रिवाइज हो चुके हैं। सो डी m लैम्डा बाई 2 है, यहाँ से हमने m निकाल लिया 2d बाई लैम्डा, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर एज माइनस 0.167 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। यानी कि हमने कैविटी लेंथ में इतना चेंज करना है। दिस इज डेल्टा डी। इतना चेंज करेंगे तो हमें हमारी डिजायर्ड जो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, so the spectroscopic symbol for ground state of 13 aluminum is 2p half under the action of a strong magnetic field when ls coupling can be neglected। ls coupling नहीं हो रही है और strong magnetic field है। तो ls coupling नहीं होती, strong magnetic field होती है, तो दो इफेक्ट हो सकते हैं, नॉर्मल जमान इफेक्ट एंड पास्चन बैक इफेक्ट। यहाँ जो टर्म आपको गिवन है दैट इज 2p हाफ। तो सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होता है तो नॉर्मल जमान इफेक्ट होता है 2s+1 जो है 1 होना चाहिए, s0 होना चाहिए। S0 नहीं है यहाँ पे, 2s+1 आपके पास 2 के इक्वल है। सो S यहाँ पर है आपके पास 1/2। सो S इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए पास्चन बैक इफेक्ट होगा। तो जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखो, सबसे पहले चेक करो कि S की वैल्यू क्या है। यदि S 0 है तो नॉर्मल जमान इफेक्ट,
और S आपके पास 0 नहीं है तो फिर पास्ट एंड बैक इफेक्ट। सो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो 2p हाफ लेवल है कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए 2p हाफ से आप लोग L को लिख सकते हैं 1, S को लिख सकते हैं हाफ, LS कपलिंग है नहीं, ML वैल्यूज़ मिलेंगी आपको 1 0 -1 और MS वैल्यूज़ मिलेंगी हाफ एंड माइनस हाफ। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि जो पास्ट एंड बैक इफेक्ट है उसकी वजह से कितने लेवल्स हमें मिलने वाले हैं, तो जो नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं दैट आर 2s + 1 एंड 2l + 1। तो L आपके पास 1 है, S आपके पास हाफ है, तो ये देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 3 × 2 इट विल बी 6। देयर शुड बी 6 लेवल्स जो कि एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, लेकिन यहाँ पर एक डीजनरेट केस रहता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में कि यदि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होंगी तो किस तरीके से वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजनरेसी की हम बात करें, एनर्जीज यदि हम देखें तो यहाँ पर 0 लेवल एनर्जी आपको 2 बार मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो डीजनरेसी है 0 लेवल की वो 2 टाइम्स रहती है। तो टोटल जो स्प्लिटिंग होती है वो सिर्फ 5 लेवल्स में हो पाती है, 0 0 और बाकी जो 2 म्यू बी बी और म्यू बी बी और माइनस का 2 म्यू बी बी -2 म्यू बी बी एंड म्यू बी बी। तो ये जो वैल्यूज़ आपको मिलती है यहाँ पर दीज आर देयर विल बी 1 2 3 4 5 एनर्जी लेवल्स दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू 5 लेवल्स। तो एक लेवल यहाँ पर डीजनरेट रहता है और आप चेक कर सकते हैं उसकी डीजनरेसी। एक और तरीका रहता है यहाँ पे चेक करने का, यदि आपको एनर्जी फार्मूलाज नहीं याद है तो डीजनरेसी जो टर्म होती है दैट इज गिवन एज ml + 2ms, क्योंकि एनर्जी वैल्यूज़ आपकी ml + 2ms से ही मल्टीप्लाइड होती है म्यू बी बी से। तो ml और ms 2ms की वैल्यूज़ आप ml की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं। सो -1 + 2 × 1/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस का 1। सिमिलरली आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 0 + 2 × 1/2, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इट्स 1। तो ये 1 और 1 पे 2 वैल्यूज़ मिल रही है, बाकी सेम वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी कहीं भी। आप 0 प्लस -2 × 1/2 करेंगे, -1 मिलेगा। आप यहाँ पर 1 -2 × 1/2 करेंगे तो फिर आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा एंड सेम वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। 1 + 1/2 × 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा और -1 -1 × 1/2 करेंगे, 2 × 1/2 करेंगे तो यहाँ से आपको -2 मिल जाएगा। सो 1 2 3 4 5 टोटल 5 लेवल्स में आपकी स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा डीजनरेसी जो है वो 5 लेवल्स के लिए रहती है। सेम यदि आप देखेंगे यहाँ पर S की स्प्लिटिंग होगी, S के लिए आप चेक करेंगे और यहाँ पर आपको F के लिए भी चेक करना है और D के लिए भी चेक करना है। तो मुझे बताइएगा कि यदि आपके पास FD लेवल्स हैं तो पास्ट एंड बैक इफेक्ट से स्प्लिटिंग कितने लेवल्स में होती है और कितनी डीजनरेट्स एनर्जी स्टेट्स आपको मिलती है। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि यदि आपकी स्टेट्स हैं वो P की जगह S है, D है और F है, तो क्या क्या आपको यहाँ पर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं। उससे आपको एक ट्रिक भी मिलेगी जो मैंने डिटेल कोर्स में भी करवाई है प्लस में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और यदि आप में से कोई सब्सक्राइब करना चाहता है तो मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करेगा ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।